बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज करबला के हवाले से और आज मुसलमानों के लिए दुख और एक गम का दिन है और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, उनके प्यारों की शहादत का दिन है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम के ऊपर चल सकें और हर वो शख्स जिसने इमाम हुसैन, उनके प्यारों और उनसे मुंसलिक हर शख्स को अगर कोई अजियत देने की या उनके उस तकद्दुस में या उनका जो मकाम है उसमें कमी की कोशिश की है, खुदा ताला उससे गारत करे। ये हम सब के लिए आज बहुत तकलीफ़ का दिन है, एक सीखने का भी दिन है और ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी का दिन है। तो जनाब, उससे हट के ख़बरों की अगर बात करें तो मैंने कल आपको बताया था रात कि रशिया जो है उसमें वो तेज़ी ला रहा है चीज़ों में, और तेज़ी इस तरीके से ला रहा है कि उसने कल डनिप्रो के दो अहम जो गांव हैं उन पे कब्जा कर लिया है। और इस कब्जे को लेके खुद यूक्रेन का मीडिया बता रहा है, जो इब्तदाई तौर पे इस बात से इनकार कर रहा था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका एक जानिब सप्लाई उसमें तात्तुल आ गया है और उसके बाद ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की कॉल भी हुई है, प्यूटन की कॉल भी हुई है, और प्यूटन को लेकर ट्रंप कह रहे हैं जी मैं उनके साथ बड़ा नाखुश हूं, अनहैप्पी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने जो ट्रंप के साथ उनकी कॉल हुई है उसके ऊपर बाज़ाब्ता एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने इसको बेस्ट कन्वर्सेशन इन ऑल दिस टाइम और इस चीज़ को करार दिया है। और उनके मुताबिक ये अब तक जो गुफ्तगू आज तक हुई है ये अपने वक्त की सबसे बेहतरीन गुफ्तगू है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या इस गुफ्तगू के अंदर हुआ है कि वो इसको बेस्ट कन्वर्सेशन करार दे रहे हैं। और इसमें एक मैं आपको खबर दे देता हूं कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूएस एंड यूक्रेन एग्री टू बूस्ट जॉइंट ड्रोन प्रोडक्शन। यूक्रेन विल रिसीव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन दिस ईयर इंक्लूडिंग प्रायोरिटी इंटरसेप्टर मॉडल्स एंड इवन मोर नेक्स्ट ईयर। यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है उसके साथ हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे ड्रोन्स की, और हमें खासकर जो इंटरसेप्टर मॉडल्स हैं वो मिलेंगे जो हमारे ऊपर ऐसे ड्रोनर्स अटैक्स हो रहे हैं या हमारे ऊपर मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं, और अगले साल उससे भी ज़रा ज़्यादा मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ऐसे में जब ये इत्तलात मिल रही हूं कि आपके लिए जो फंड था उस फंड के हवाले से भी कंपनीज पीछे हट रही हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ट्रंप की वो प्रायोरिटी नहीं है या ट्रंप का वो इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको ज़ेलेंस्की और उसके बाद यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन और यूरोप सरवाइव कैसे करेगा, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर बहरहाल मौजूद है। मैं आपको सिर्फ उनकी सख्ती की बात सिर्फ बताना चाहता हूं कि यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक गुज़श्ता रात 322 ड्रोन, सैकड़ों की तादाद में जो ड्रोन्स हैं वो उनके ऊपर लॉन्च किए गए। और अब वो तो कहेंगे कि हमने इतने इंटरसेप्ट कर लिए, इतने मार गिराए, इतने जैम कर दिए। अब इससे अंदाजा लगाइए कि वो चीज़ों को किस तरह से लेके आगे चल रहे हैं। और उसके बाद जो यूक्रेन की वेस्टर्न रीजन है बताया गया है कि वो उनका मेन टारगेट था, और जिस तरह से हमें पहले भी अंदाज़ा हो रहा है कि खासकर अब वो इस तफरीक से निकल आए हैं कि हमने ईस्ट के अंदर करना है या हमने वेस्ट के अंदर करना है। तो अब इस सारी सूरत हाल के दौरान ये जो चीज़ें हमारे पास हो रही हैं, खासकर जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव है उसके अंदर सख्ती आई हुई है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि एक दिन में एक से ज़ायद बार वहाँ धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुसलसल ड्रोन्स आ रहे थे, मिसाइल्स आ रहे थे, और यूक्रेनियन ने इस रात से पिछली रात जो थी वो तकरीबन अंडरग्राउंड गुजारी, क्योंकि उनको यही आ रहा था कि अभी ड्रोन आया और अभी ड्रोन आया। उसके बाद रात को जो है वो एक बार फिर कीव के अंदर जो है बताया गया, जो ग्राउंड के ऊपर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया ये है कि कीव के अंदर एक बार फिर जो रशियन मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर जो हमला है वो किया है। अच्छा, उसको हट के यूक्रेन क्या कह रहा है? जो मॉस्को के मेयर हैं उन्होंने बताया है कि जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यूक्रेन के 4 ड्रोन्स जो उनके दारुल हुकूमत, अगर कीव के ऊपर हमला हो रहा है तो वो भी मॉस्को की तरफ ड्रोन्स भेज रहे हैं। उनके मुताबिक 4 ड्रोन जो हैं
उन्होंने उनको शॉट डाउन किया और उसकी वजह से उन्होंने बताया कि जो मॉस्को का मेन एयरपोर्ट है हमें वो ज़रा आर्जी तौर पे उसको बंद करना पड़ा। और इससे पहले भी आपने देखा कि वहां पे फ्लाइट ऑपरेशन किस तरह से सस्पेंड हुआ था। और जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ओवरऑल ये बताया है कि उसने सैटरडे इवनिंग को जो है 48 जो ड्रोन्स हैं वो इंटरसेप्ट किए और दिन के अंदर उन्होंने ये बताया कि हमने 45 किए, तो कोई 94 के करीब जो है उनके ऊपर ड्रोन्स, अगर उनके 322 थे तो 100 के करीब ड्रोन्स इनके भी हैं। तो दोनों तरफ से अटेम्प्ट्स ली जा रही हैं और उन अटेम्प्ट्स का पर्पस क्या है कि एक दूसरे को ये मजबूर किया जाए कि मैंने नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है और दूसरा उसको कायल करने के ऊपर तैयार कर रहा है कि नहीं मैंने आपको नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। लेकिन अब यूक्रेन जो है उसकी जंग पूरा यूरोप लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है और जहाँ तक रूस की बात है तो रूस के साथ ज़्यादा कौन हो सकता है? रूस के साथ चाइना उनको साथ हो सकता है, नॉर्थ कोरिया हो सकता है। तो वो अपने तौर पे उनको ये अंदाज़ा है और चाइना खुल के कह रहा है कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर जंग हार जाए। तो ये एक लंबा सिलसिला है। अब जब बहुत सारे यूरोपीय यूनियन के उनके एलाइज कह रहे हैं कि हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि 3 साल से पहले ये जंग खत्म हो, तो अब देखना है। दूसरी जानिब जो इनके यूक्रेन के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने एक जो रशियन सप्लाई लाइन है खासकर फौज की, बताया गया है कि पाइपलाइन थी जो गैस सप्लाई करती थी और वाटर पाइपलाइन थी जो इनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उसको वहाँ पर ये खासकर ये विलादी वोस्टोफ का इलाका है वहाँ पर इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने उसको टारगेट किया है। और जब मिलिट्री की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ओवरऑल उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो ये तो हो गया जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मॉस्को इस जंग को वाइंड अप करना चाहता है, इसको प्रोलॉन्ग करना चाहता है और प्रोलॉन्ग करना है तो कब तक किया जा सकता है, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके बीच में अब इतलात ये हैं कि ख़ासकर जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस खबरें दे रही हैं वो खबरें इस लिहाज से हैं कि जो मॉस्को है वो अपनी फ़ौजी जो प्रेजेंस है वो आर्मीनिया के अंदर बढ़ा रहा है। आप जानते हैं कि आज़रबाईजान के साथ उनकी कशीदगी हुई जहां पे उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, फिर बाकू के अंदर जो स्पुतनिक रशियन न्यूज़ आउटलेट है उसके ऑफिस को रेड किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया लोगों को वहाँ पे। तो अब इतलात के मुताबिक चूंकि आज़रबाईजान के साथ उनकी एस्केलेशन में इजाफा हो रहा है तो यूक्रेन की इंटेलिजेंस का बताना यह है कि जो रूस है मॉस्को अपनी फ़ौज की जो प्रेजेंस है वो आर्मीनिया के अंदर इस सिलसिले में कि अगर उसकी आज़रबाईजान के साथ कशीदगी हो तो उस सिलसिले में बढ़ा रहा है। हालांकि आज़रबाईजान के और रशिया के आपस में आप बॉर्डर भी लगता है, ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वो कभी ताल्लुकात में गर्मजोशी आ जाती है, कभी उसमें वो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या जब एक जंग आप लड़ रहे हों अपने बॉर्डर के ऊपर तो क्या आप दूसरे बॉर्डर के ऊपर भी आप कशीदगी अफोर्ड कर सकते हैं? गालिबन नहीं करेंगे और मेरा ख्याल है कि आज़रबाईजान के साथ उस सतह के मामलात हैं भी नहीं है, एक वक्ती है और मेरा ख्याल है वो आने वाले दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।